हरे कृष्णा। आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता यथारूप अध्याय 16। दो श्लोक हम चर्चा करें 12 और 13। इस लेक्चर का हमने नाम दिया अनेक चिंता। बहुत सारी चिंताएं हैं जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, किस तरह बहुत सारी चिंताएं में घिरे रहते हैं। और ये चिंता तो आप सभी जानते हैं कितनी दुखदायक है। जो चिंता करते करते लोग चिता जल जाती उनकी। तो मैं हूं श्रीमान सच्चिपुत्र गौरदास। अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और उसके साथ साथ यू जस्ट शेयर दिस लेक्चर विथ योर फ्रेंड्स। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी को स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 16 और श्लोक 11 और 12। चिंताम अपरियञ्च प्रलयान्तमुपाश्रित्य कामोपभोग परमा एता विद्धि निश्चिता आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यान् अर्थसञ्चयान्। भावार्थ इसका है, उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। तात्पर्य, आसुरी लोग मानते हैं कि इंद्रियों का भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है और वे आमरण इसी विचारधारा को धारण किए रहते हैं। वे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं करते। वे यह नहीं मानते कि मनुष्य को इस जगत में अपने कर्म के अनुसार विविध प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। जीवन के लिए उनकी योजनाओं का अंत नहीं होता और वे एक के बाद एक योजना बनाते रहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। हमें ऐसे एक व्यक्ति की ऐसी आसुरी मनोवृत्ति का निजी अनुभव है जो मरण काल तक अपने वैद्य से अनुनय विनय करता रहा कि वह किसी तरह उसके जीवन की अवधि और 4 वर्ष बढ़ा दे, क्योंकि उसकी योजनाएं तब भी अधूरी थी। ऐसे मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि वैद्य क्षण भर भी जीवन का नहीं बढ़ा सकता है। जब मृत्यु का बुलावा आ जाता है, जो मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जब मृत्यु का बुलावा आ जाता है तो मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रकृति के नियम किसी को निश्चित अवधि के आगे क्षण भर भी भोग करने का अनुमति प्रदान नहीं करते। तो आसुरी मनुष्य जो ईश्वर या अपने अंतर में स्थित परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखता, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता रहता है, वह नहीं जानता कि उसके हृदय के भीतर एक साक्षी बैठा है। परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा कार्य को देखता रहता है। जैसा कि उपनिषद में कहा गया कि एक वृक्ष में 2 पक्षी बैठे हुए हैं। एक पक्षी कर्म करता हुआ है, टहनियों में लगे सुख दुख रूपी फलों का भोग कर रहा है, और दूसरा उसका साक्षी है। लेकिन आसुरी मनुष्य को न तो वैदिक शास्त्र का ज्ञान है, न कोई श्रद्धा है। अतः वो इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी करने के लिए अपने को स्वतंत्र मानता है। उसे परिणाम का परिवाह नहीं है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं
सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण श्रीललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी को स्वागत है। कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक करिए। इफ यू लाइक इट नॉट फोर्स। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है। हम लोग मुझे एक्चुअली भक्त ने कहा कि अब इसके ऊपर बोलिए। तो यहाँ पर बताया कि जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो लाइक डेमोनियक राक्षस लोग हैं, तो इन आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के बारे में बताया गया है। ये लोग कभी भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। नमाम दुष्कृति न, इनकी कोई सुकृति नहीं, दुष्कृति लोग हैं। नमाम दुष्कृति न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञानम आसुरी भवासुत। ये आसुरी भाव जो है, इनका भाव कैसा है वो कह रहे हैं। तो ये कहते हैं कि इंद्रिय को तुष्टि, मतलब जो हमारे सेंसेस डिमांड करते हैं इसी को ही फुलफिल करना या इसी का लाभ पहुंचाने के लिए ये क्या करते हैं, ये सोचते हैं चिंता अपरियमां च। तो ये जीवन का मूल आवश्यकता समझते हैं। तो प्रलयांत उपास, जब तक मर नहीं जाते तब तक इनके प्लान प्रोग्राम छूटता नहीं। चलो प्रभुपाद जी, चले तात्पर्य में लिखते हैं कि हैदराबाद में वो व्यक्ति था, धनी व्यक्ति था, जिन्होंने ये इच्छा रखे थे कि भाई हमें और 4 साल जीवित कर दीजिए। क्या डॉक्टर के हाथ में है? नहीं। इफ़ यू वांट टू एक्सटेंड आवर लाइफ स्पैन स्टिल इट इज नॉट पॉसिबल, संभव है ही नहीं। इसीलिए कई लोगों का प्रयास है कि और कुछ। इसलिए आज के समय में जो मेडिकल इंडस्ट्री ज़्यादा बूमिंग कर रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों? कि लोग जानते हैं कि मृत्यु सुनिश्चित है, फिर भी लोग क्या कहेंगे, इसके चक्कर में लोगों ने अपने पैसा, जो कि दुसाते बीमार है, उससे बचने के लिए सारे जीवन के आयु भर का जो धन अर्जन किए उस धन को मेडिकल में दे देते हैं। उनको और कुछ समय जीना है और कुछ संसार में और कुछ दिन। सो इट इज प्रलयांतम उपाश्रित्य, प्रलय तक, मरने तक कि उनका यही चिंता रहता है कि हम कैसे इंद्रिय तृप्ति और करें, हमारे इंद्रियों को और हम नहीं कर पाए तो क्या हुआ, हमारे नाती पोते करेंगे, हमारे नाती पोते नहीं कर पाए तो क्या हुआ, उनकी जो भी वंशज में उनको भोग मिले। ये तद बदती निश्चित, इनका यही एक ही प्लान है। इसलिए नाउ वी हैव 5 ईयर प्लान। अभी नीति आयोग आया भारत में, तो हर समय वी हैव शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन, क्षुद्रकालीन, ऐसा अन्य अन्य समय में हम लोग क्या करते हैं, प्लान बनाते रहते हैं। लेकिन जो प्लान बनाते हैं, क्या भक्त लोग प्लान बनाते नहीं? डिवोटीज ऑल्सो हैव देयर स्ट्रैटेजिक प्लान, हाउ टू प्रीच, हाउ टू स्प्रेड दिस। लेकिन भक्त लोग जानते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम जगत्यम जगतम जगत। तो ये जगत है, भगवान का है, भगवान हमें दिया है, जो उसका हम लोग जितना हमको हो सकता है उसकी हम देखभाल करें, उसका हम लोग उसके लिए हम लोग कार्य करें। लेकिन ये हमारा मन में विचार नहीं है कि चलो ये आयुष्य भर के लिए है, जिंदगी भर के लिए है। ऐसा जो विचार करते हैं आसुरी लोगों का है। आशा पास सतैबद्ध कामो क्रोध परायण, ये कामना और क्रोध, इसलिए गीता में काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्र, ये काम और क्रोध, कामना कैसा आता है, ध्यायता विषय पुंसई, मन में जितना ध्यान करते हैं किसके बता, विषयों को प्रति। विषय क्या है, कौन सा टॉपिक है, सब्जेक्ट है, ये जो भी इंद्रियां हैं ये सारे टॉपिक है, ये रिलेटेड में आप देख लीजिए। इसको आप सब सेक्शन और ऐसा कई सब सेक्शन बना के आप देख सकते हैं। लेकिन वास्तविक बात है तो हमारी इंद्रियों की जो डिमांड है, इच्छा है, हम उसको पूर्ति करना चाहते हैं।
तो इसलिए आशा पास, ये आशाएं हैं, वी आर होपिंग अगेंस्ट होप, आशा की विरुद्ध जाकर भी वो आशा कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं जन्म मृत्यु जरा यदि दुख, ये जान रहे हैं, लेकिन मोहितम ना भी जानाती, ये मोहित लोग नहीं समझ पाते हैं। तो ये कहते हैं कामो क्रोध प्रायण, जब ये ध्यान करते हैं विषयों के प्रति, उसमें हमारा संग होता है, उसमें हमारा अटैचमेंट बढ़ता है, आसक्ति बढ़ता है। फिर क्या होता है कि संगस्ता से ऊपर जाते, संगात संजाते काम, कामात क्रोध, काम अगर पूर्ति नहीं होता, इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध होता है। और ये क्रोध, इसलिए भगवद गीता में भगवान का जय शत्रु महाबाहु काम रूप दुरासतम, भगवान गीता तीसरे अध्याय में कहा कि आप इसको क्या करिए, जीतने को प्रयास करिए। इसको अगर नहीं जीतेंगे ना तो ये काम है वो खा जाएगा। अर्थात ये इतने बड़े शत्रु हैं। काम का पूरी नहीं होता तो क्रोध होता है, और क्रोध का तो रूप आप जानते हैं, आज के समय क्रोध होता है। तो ऐसा एक था कि दुनिया में 3 व्यक्ति, मूवी में ऐसा दिखाए थे कि 3 व्यक्ति बहुत पावरफुल। कौन कौन है? अमेरिका का राष्ट्रपति, रशिया का राष्ट्रपति और अमेरिका के सबमरीन का जो कैप्टन है। तो सबमरीन से जब हम जो एटॉमिक मिसाइल हम यूज करते हैं, सबसे आसान है क्योंकि ऑलरेडी वो डिप्लॉयड रहता है, मतलब रेडी टू लॉन्च, आप कभी भी लॉन्च कर सकते हैं, इसमें बताया गया। तो कई जगह में रशियन लोगों को आप देख लीजिए, वहाँ पर उन्होंने जो ब्लैक डेथ हैंड उन्होंने बना कर रखा है। तो उससे क्या है कि रशिया के ऊपर कोई आक्रमण करे, इमीडिएटली उनके जो एटॉमिक जो भी वहाँ पर वेपन्स है, परमाणु जो अस्त्र है, वो रेडी टू लॉन्च है, लॉन्च हो जाएगा, ऑटोमेटिक लॉन्च हो जाएगा। अगर कोई रशिया भी, इसलिए इसको कहता है डेड हैंड। तो इस तरह की उन्होंने आज के समय बना के रखा है। तो क्रोध होने से कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मतलब कामो क्रोध परायण यहंते काम भोगार्थन अर्थन संचय, अन्य अर्थ संचय, अन्य रूप में अर्थ को संचय करते हैं। किसके लिए? काम भोग, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए अवैध ढंग से धन अर्जन करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आते हैं, ये पाप कर्म करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए लोग तैयार हैं। दे कैन गो टू द एक्सटेंट टू डू इट। इसलिए परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा कार्य को देखता रहता है, बिकॉज विटनेस इज द सुपर सोल। और इसीलिए यहाँ पर 2 पक्षी बैठे हैं, बताया गया। एक पक्षी फल को भोग करने के लिए चाह रहे हैं और दूसरा पक्षी उनको गाइड कर रहा है, हे देखिए सावधान, कि भोग करोगी तो इसके परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। लेकिन फिर भी क्या जीव मानता है? जीव तो इसके पीछे पड़ा रहता है अनादिकाल से, आज का नहीं। तो इसलिए यहाँ बताया गया भगवद गीता में कि अनादिकाल से जीव संसार में आया है और इस संसार में प्रकृति के संपर्क के आने के कारण वो खुद को प्रकृति का प्रोडक्ट मान लेता है। लेकिन तो ये भगवान का अंश है, भगवान का नित्य सेवक है। इसलिए भगवान के साथ जब तक नहीं जुड़ता जीव, तब तक इस ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो ये आसुरी मनुष्य को कोई वैदिक ज्ञान का उनको ज्ञान नहीं है। वैदिक ज्ञान अगर आप बताएंगे बोलते नोट आए, पढ़ेंगे बोलते नोट, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप बोलेंगे उनको कि देखिए आप जो है ना थोड़ा समय गीता और कोई उपनिषद शास्त्र को पढ़िए, वो क्या बोलते हैं, ये सब माइथोलॉजी है, ये हमको नहीं पढ़ना है। तो इसलिए आप इनकी सिचुएशन आप देख सकते हैं, इट इज़ टोटली हेल्पलेस सिचुएशन है। इसलिए ये जो इंद्रिय भोग करने के लिए, इसलिए दे वांट टू गेट इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र होना चाहते हैं। लेकिन क्या स्वतंत्र है? नहीं। दे आर ऑलवेज थिंकिंग एंड होपिंग अगेंस्ट होप, आशा की विरुद्ध जाके आशा कर रहे हैं कि हमें और कुछ लाभ मिलेगा और कुछ सुविधाएं मिलेगी, लेकिन वास्तव की सुविधा उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कृपया जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल और वीडियो को लाइक करिए। और आपको अगर ऐसे कोई भी टॉपिक में आपको सुनना चाहते हैं, यू जस्ट पुट द टॉपिक। एक वक्त ने ये मुझे कहा कि मुझे इस विषय में थोड़ा बताइए। सो कम समय में ये थोड़ा सा बताने के लिए, क्योंकि आज के समय में लोग कम समय में जानना चाहते हैं। सो आई ट्राइड माई बेस्ट। हरे कृष्णा। जगदगुरु श्रील प्रभुपाद की।